Hello everyone, welcome back to the channel. I am Dhananjay Kumar. आज हम लोग देखेंगे ऑपरेटर चैप्टर। इससे पहले मैंने देखा बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, टाइप कास्टिंग, वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप, डेटा टाइप्स, कांस्टेंट, वेरिएबल। ये सारे टॉपिक सी शार्प फंडामेंटल्स के हैं। एंड आफ्टर ऑपरेटर हम लोग देखेंगे कंसोल इनपुट एंड आउटपुट, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, और यहाँ पे हमारा रहेगा 3 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स रहेंगे। One is the area calculator, second one is the temperature converter, and third one is the swap number of two numbers. So हम लोग ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर को जानने से पहले हमें एक्सप्रेशन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक्सप्रेशन होता क्या है? तो यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज दैट x इक्वल टू y प्लस या z इक्वल टू 10 प्लस 20। तो क्वेश्चन हमारा ये है एक्सप्रेशन होता क्या? तो एक्सप्रेशन को हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल विथ वेरिएबल एंड कॉन्सोनेंट। तो एक्सप्रेशन क्या है आपका? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल से वेरिएबल और कॉन्सोनेंट का। सो यहाँ पास देखिए आपका, यहाँ पे कॉन्सोनेंट आपका 10 है, 20 है, और यहाँ पे प्लस है। प्लस एक सिंबल है जो क्या काम करता है? एडिशन का वर्क करता है। इसी तरह से यहाँ पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या सिंबल्स मिलेंगे हमें? प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड एंड न मॉडुलस। प्लस ऑपरेटर का काम क्या है? एडिशन का काम है। माइनस ऑपरेटर का वर्क है सब्ट्रैक्शन का। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का काम है मल्टीप्लिकेशन का। डिवीजन ऑपरेटर का काम है डिवीजन का। एंड मॉडुलस ऑपरेटर का वर्क है रिमाइंडर का। ओके।
सो जब भी हम लोग एक्सप्रेशन का ऑपरेटर का बात करते हैं तो यहाँ पे सेकेंड टाइप आ जाता है ऑपरेंड। What is operand? Operand might be a variable और कॉन्सोनेंट। ऑपरेंड क्या हो सकता है? वेरिएबल हो जा सकता है या कॉन्सोनेंट हो सकता है। सो यहाँ पास हमारे पास ऑपरेंड क्या है? ऑपरेंड है y 20, this one is our operand, this one is operand, this one is our operand, and this one is our operand. Okay, and plus is our operator. तो ऑपरेटर क्या कर रहा है? आपका ऑपरेंड के ऊपर वर्क करता है। विदाउट ऑपरेंड ऑपरेटर वर्क नहीं कर सकता है। जैसे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक 20 प्लस 10। तो यहाँ प्लस क्या हो गया मेरा? ऑपरेटर हो गया। 20 एंड 10 क्या हो गया मेरा? ऑपरेंड हो गया। तो ऑपरेटर को भी हम लोगों ने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक क्या हो गया मेरा? यूनरी ऑपरेटर हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा मेरा? बाइनरी ऑपरेटर हो गया। ऐसा ऑपरेटर जिसको वर्क करने के लिए दो ऑपरेंड का जरूरत पड़े उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेटर बोलेंगे। और ऐसा ऑपरेटर जिसको वर्क करने के लिए सिंगल ऑपरेंड का जरूरत पड़े उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनरी ऑपरेटर बोलेंगे। लाइक माइनस माइनस प्लस प्लस। ओके, एंड देन हम लोग माइनस को हम लोग बाइनरी ऑपरेटर की तरफ भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लाइक दैट माइनस, सॉरी, माइनस को यूनिटी ऑपरेटर की तरफ भी यूज कर सकते हैं, माइनस ए माइनस 10। आई होप आप समझ गए होंगे ऑपरेटर्स। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अब देखेंगे हम लोग। अर्थमेटिक ऑपरेटर किस लिए यूज होता है? ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स है जो क्या करता है मेरा? अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड मॉडुलस। क्लियर? तो फर्स्ट वी मूव टू आवर एग्जांपल सेक्शन। देखते हैं किस तरह से क्या करता है मेरा अरिथमेटिक ऑपरेटर वर्क करता है। सो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? विजुअल स्टूडियो में चल जाएंगे। जिनके पास विजुअल स्टूडियो नहीं है और विजुअल कोड भी यूज कर सकते हैं, या हम लोगों ने पहला ही सेशन में डिस्कस किया था डॉट नेट CLI।
आप .NET CLI का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ले ही लेते हैं। विजुअल स्टूडियो का और यहाँ यूज लिखते हैं एप्लीकेशन टाइप अरिथमेटिक एआर। फर्स्ट creating the new project, कंसोल एप्लीकेशन लेते हैं। नेक्स्ट, और यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, इसका नाम देते हैं हम लोग AR डेमो। क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंपल वी टेकिंग द वेरिएबल डबल ए बी A equal to 10, B equal to 20 and C equal to 0। हम लोगों ने इनिशियलाइज कर लिया एंड आफ्टर दैट हेड का टास्क करते हैं हम लोग। सबसे पहले C इक्वल टू A प्लस B। यहाँ हम लोगों ने क्या का यूज किया, ए प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे सिंपली सा and next one is our use the subtract operation and C equal to A then multiplication C equal to A into division operation C equal to B divisible by A जो भी है हमारा। हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा जिसमें हम लोगों ने क्या किया, डबल टाइप वेरिएबल लिया जिसका नाम हो गया ए बी एंड सी हो गया। ए इक्वल टू 10 हो गया, बी इक्वल टू 20 हो गया, सी इक्वल टू 0 हो गया, सी इक्वल टू ए प्लस बी हम लोगों ने किया, सी इक्वल टू बी माइनस ए किया, आफ्टर सी इक्वल टू ए इंटू बी हो गया एंड देन द सी इक्वल टू बी डिविजिबल बाय ए किया। लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल में हम यहाँ पे ऑपरेटर में जो देख रहे हैं, यहाँ पे क्या किया प्लस माइनस इंटू डिवीजन ऑपरेटर हो गया। नेक्स्ट वन इज आवर द मॉडुलस ऑपरेटर हो गया। मॉडुलस ऑपरेटर जो वर्क करते हैं,
मॉडल्स ऑपरेटर का जो वर्क होता है हमारा, वो होता है आपका इंटीजर वैल्यू पे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ हम लोगों ने डबल टाइप लिया है। सो मॉडुलस ऑपरेटर थोड़ा देर बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि मॉडुलस ऑपरेटर किस तरह से वर्क करेगा। ओके, मॉडुलस ऑपरेटर को जनरली हम लोग रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं। सॉरी, नॉट रिमाइंडर ऑपरेटर। सो यह तो हो गया हमारा, एंड आफ्टर इट वी आर गोइंग टू सो एडिशन का ऑपरेशन हो गया हमारा। एडिशन क्या हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने लिया था वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 20। तो 10 प्लस 20 क्या हो गया मेरा, 30 हो गया। 20 माइनस 10 क्या हो गया मेरा, सब्ट्रैक्ट किए हैं यहाँ पर, 10 बच गया हमारा। आफ्टर टू 20 मल्टीप्ली सॉरी 10 मल्टीप्लाई बाई 20 हो गया आपका, 200 हो गया आपका। एंड आफ्टर 20 से हम लोग क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवीजन क्या आ गया मेरा, 2 आ गया आपका। तो बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है जो परफॉर्म करता है अरिथमेटिक ऑपरेशन को। तो हम लोग अगेन यहाँ पास इन टाइप लेते हैं, x इक्वल टू सपोज 25 लेते हैं, 25 लेते हैं, int y इक्वल टू 4 ले लेते हैं। ओके, और int z इक्वल टू हम क्या करते हैं, 0 असाइन करते हैं। किस लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, ताकि हम लोग क्या कर सकें, आपका मॉडुलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर को चेक कर सकें। रिमाइंडर ऑपरेटर वर्क किसके ऊपर करेगा आपका, ओनली इंटीजर टाइप डेटा पे ही काम कर सकता है। ओके, तो हम लोग लिखते हैं z इक्वल टू x, रिमाइंडर ऑपरेटर जनरली परसेंटेज ऑपरेटर यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, परसेंटेज y। तो यहाँ पे हम लोग हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, x को सॉरी x को हम लोग y से जब डिवाइड करेंगे, डेट मीन्स x का वैल्यू क्या है, 27 हो गया, और इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि 8 मल्टीप्लाई बाय ठीक है। सो यदि 27 माइनस 24 होता तो कितना बचेगा आपका, 3 आएगा। सो तो रन करते हैं हम लोग, कितना रिमाइंडर आया हमारा, 3 रिमाइंडर आया। ओके,
अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इसको 24 करते हैं हम लोग। तो कितना रिमाइंडर आता है यहाँ पास? 0 रिमाइंडर आता। अब हम लोग इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। अब यहाँ पास हम लोग 22 कर देते हैं। हम देखते हैं अभी कितना रिमाइंडर आएगा। 2 रिमाइंडर आया। ओके, सो अंडरस्टैंड। 4 को 22 में डिवाइड करेंगे हम लोग। 22 से डिवाइड, सॉरी 22 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जितना भी रिमाइंडर बचेगा क्या कर रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या करेगा? रिमाइंडर प्रोड्यूस कर देगा आपका। तो आई होप क्लियर हो गया आपका कि व्हाट इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारा क्या? रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर होता क्या है, इसको किस तरह से यूज करते हैं? ओके, सेकंड रिलेशनल जनरली ऑपरेटर का डिफिनेशन क्या होता है? ठीक है, ऑपरेटर किसके ऊपर यूज हो रहा है? ऑपरेंड के ऊपर यूज हो रहा है। और एक क्या कर रहा है कि प्रोड्यूस क्या करता है कि आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। आउटपुट प्रोड्यूस होता है। सो यहाँ पे देखिए आपका इक्वल इक्वल ऑपरेटर, नॉट इक्वल ऑपरेटर, greater than equal, greater than operator, less than operator, greater than equal to operator, less than equal to operator। ये सारे क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर है आपका। रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज क्या करता है आपका? रिटर्न क्या करेगा आपका? ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा आपका। ओके, सो देखते हैं इसका एग्जांपल। सपोज दैट वी टेक द z and here we use the a is greater than, तो हम लोग क्या करें? रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बात करें तो रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है कि इट्स trying to establish the relationship between the operand and produce आउटपुट। लाइक हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्या कंपेयर कर रहे हैं? ए इज ग्रेटर देन बी। ए क्या हो गया? मेरा एक ऑपरेंड हो गया। बी क्या हो गया? एक ऑपरेंड हो गया। ग्रेटर देन क्या हो गया? यहाँ पे एक ऑपरेटर हो गया आपका। तो ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है ए और बी को कि ग्रेटर देन है या नहीं है आपका। यदि ग्रेटर देन हुआ तो इट रिटर्न द ट्रू। यदि ग्रेटर देन नहीं हुआ तो ये क्या रिटर्न करेगा आपका? फॉल्स। तो हम लोग देख लेते हैं किस तरह से फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा।
We took the pen. Int equal to 10. B equal to 20. Okay. And C equal to 30. एक बुल टाइप वेरिएबल लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, फॉल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। Okay. हम यहाँ चेक करते हैं R इक्वल टू 20 ग्रेटर देन यदि B ग्रेटर देन हुआ ए से तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो B का वैल्यू क्या है हमारा, B is 20 and value of A is 10. 20 is greater than 10, yes 20 is greater than 10, तो R का रिजल्ट क्या होना जाना चाहिए आपका, ट्रू। आई होप ये क्लियर होगा आपका। उसी तरह से यदि इस तरह से आता है, मान लीजिए एक्सप्रेशन ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए का वैल्यू क्या है हमारा 10 है, टेन इज ग्रेटर देन 20, नहीं 10 इज ग्रेटर देन 20 कैसे हो सकता है, 10 इज लेस देन 20। सो ये क्या हो गया हमारा, इस तरह से यदि कोई एक्सप्रेशन है तो क्या रिटर्न करेगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स हो जाएगा तो ये क्या रिटर्न कर देगा एक्सप्रेशन, फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर देगा। सो आर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
आई होप दिस वन इज क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा किस तरह से हम लोग ग्रेटर देन सिंबल को यूज कर सकते हैं। इक्वल टू कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इक्वल इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग ले रहे हैं आपका एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम रखते हैं डी, और डी का वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग 20 रख लेते हैं। ओके, और एक्सप्रेशन बनाते हैं हम लोग आर ए इक्वल टू इक्वल टू बी। So value of A is 10 and value of B is 20. तो यहाँ चेक करते हैं 10 इक्वल टू 20, 10 20 के बराबर है नहीं, 10 20 के बराबर नहीं है। तो डेट मीन से क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा मेरा, फॉल्स हो जाएगा। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट चेक करते हैं आर इक्वल टू ए इक्वल टू डी। ए का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 10 हो गया, एंड इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। डी का वैल्यू क्या है हमारा 20 इक्वल टू 20 नहीं, 10 इक्वल टू 20 नहीं है। दैट मीन्स क्या का वैल्यू आ गया अब हम लोग सेकंड एक्सप्रेशन चेक, आर इक्वल टू डी इक्वल टू डी। तो डी का वैल्यू क्या है मेरा 20 है, और यहाँ पे हम लोग क्या करें, इक्वल टू ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, और डी का वैल्यू क्या हो गया मेरा अपने आप में 20 है। सो 20 इक्वल टू 20, यस 20 इक्वल टू 20 सही है। तो आर का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा इक्वल टू ऑपरेटर। एंड देन नेक्स्ट वन इज द नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है आपका, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर कंपेयर करता है कि दोनों जो ऑपरेंड है मेरा बराबर नहीं है। यदि बराबर नहीं होगा तो क्या करेगा, ट्रू करेगा। यदि बराबर होगा तो क्या कर देगा आपका, फॉल्स कर देगा। अब हम लोग देख रहे हैं आर ए
not equal to B. So value of A is, क्या वैल्यू ऑफ ए हमारा, वैल्यू ऑफ ए हमारा है 30 है, एंड वैल्यू बी इज 40. तो यहाँ चेक करा 30 इज नॉट इक्वल टू 40. यस, 30 40 के बराबर नहीं है. दैट मीन्स क्या रिटर्न कर देगा आपका, यदि बी का वैल्यू हमारा क्या रहता, 30 रहता, तो क्या रिटर्न करता. तो यहाँ पे कम एक्सप्रेशन क्या हो जाता, 30 नॉट इक्वल टू 30. श्योर नहीं, 30 नॉट इक्वल टू 30. कोई बोल रहा है कि 30 नॉट इक्वल टू 30 है, नहीं, 30 इक्वल. सो दैट रीजन यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, फॉल्स हो जाएगा एक्सप्रेशन. सो आई होप यहाँ क्लियर हो गया होगा आप लोग का, किस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वल ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया हम लोग, किस तरह से ग्रेटर देन इक्वल ऑपरेटर का यूज किया हम लोगों ने. अब हम लोग क्या करें, आपका लेस देन का ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं हम लोग. सो लेस देन ऑपरेटर क्या होता है आपका, चेक करता है कि मेरा जो ऑपरेंड का वैल्यू है छोटा है या नहीं है आपका. के लिए हम लोग int a equal to 20 and b equal to 30 की हम लोग. ओके, ये भी int टाइप ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ भी क्या कर लिया, रिजल्ट बुल टाइप ले लेते हैं हम लोग, रिजल्ट BLL बुल. यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं इसका, फॉल्स इनिशियलाइज कर लेते हैं. ओके, सो हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं, लेस देन ऑपरेटर का यूज करना चाहते हैं हम लोग. तो R equal to D less than A. तो B का वैल्यू क्या है हमारा, 30 है, एंड देन A का वैल्यू क्या है मेरा, 20 है. वैल्यू ऑफ 30 इज, सॉरी, 30 इज लेस देन 20. का वैल्यू क्या था, मैं 30 था, और A का वैल्यू क्या है, 20 है. कोई इस तरह से बोल रहा है आपका कि 30 इज लेस देन 20, नहीं, 30 इज ग्रेटर देन 20 होगा आपका. दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा,
फॉल्स रिटर्न कर जाएगा, क्योंकि 30 इज ग्रेटर देन क्या होगा आपका 20 होगा, 30 तो लेस देन 20 होता नहीं है आपका। अगेन यही एक्सप्रेशन इस तरह से होता, ए इज लेस देन बी, तो क्या हो जाता है आपका 20 इज लेस देन 30। हाँ है 20 लेस देन 30 का। दैट मीन्स क्या रिटर्न करेगा आपका, ट्रू वैल्यू को रिटर्न कर जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, लेस देन ऑपरेटर। इसके बाद हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर एंड देन द लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर है हमारा। यहाँ पे क्या हम लोग यूज करें, फर्स्ट तो एक एक्सप्रेशन बनाते हैं हम लोग, एक्सप्रेशन x इक्वल टू a is greater than equal to ट्वेंटी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे वैल्यू है 30, तो बोल रहा 30 जो है आपका ग्रेटर देन है या बराबर है 20 का। हाँ 30 जो है हमारा बड़ा है 20 से, डेट मीन्स की वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। यदि यही एक्सप्रेशन हमारा ए इज इस तरह से रहता, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो वैल्यू क्या आएगा 30 है।
30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90? नहीं, 30 कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ना ही बराबर हो सकता है 90 का। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाता है हमारा? फॉल्स हो जाता। यही एक होता है हमारा 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। यस, 30 क्या है आपका? बड़ा नहीं है लेकिन बराबर है 30 का। तो डेट मीन्स की 30 इज इक्वल टू 30। यस, दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे क्या रिटर्न आ जाता है आपका? ट्रू आ जाएगा आपका। आई होप आप क्लियर हो जाएंगे इससे कि किस तरह से हम लोग क्या करें, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर बेसिकली क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है कि मेरी जो ऑपरेंड वैल्यू है यह बड़ा या बराबर है या नहीं है आपका। यदि ऑपरेंड वैल्यू क्या मेरा बड़ा हुआ तो रिटर्न करेगा ट्रू, या बराबर होगा तो रिटर्न करेगा आपका क्या वैल्यू? ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा आपका। नेक्स्ट वन इज द लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का क्या यूज है? ये क्या करता है? कंपेयर करता है कि मेरा ऑपरेंड का वैल्यू आपका लेस देन है या इक्वल टू है। यदि क्या होगा आपका वैल्यू क्या होगा? लेस देन होगा, देन इट रिटर्न द ट्रू। यदि इक्वल टू हुआ रिटर्न करेगा लाइक दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ओके, तो यहाँ चेक करेगा ए का जो वैल्यू है बी से छोटा है या बराबर है आपका। यदि ए का वैल्यू बी से छोटा हुआ तो क्या रिटर्न करेगा आपका? ट्रू रिटर्न करेगा। यदि बराबर भी हुआ तो क्या रिटर्न करेगा आपका? ट्रू रिटर्न करेगा। यदि छोटा या बराबर नहीं हुआ तो क्या रिटर्न करेगा आपका? फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में। बोला इक्वल टू, हम लोगों ने फॉल्स डिक्लेयर कर लिया। एंड आफ्टर दैट पहले चेक करते हैं इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन बी। कंसोल डॉट राइट लाइन ए इज ग्रेटर देन बी। रिजल्ट क्या आएगा आपका? ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? आर लिख लेते हैं। ठीक, यही हम लोग क्या लिखते हैं? आर इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन ए। यहाँ पे देते हैं चेक करने के लिए। जिस तरह से हम लोग ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर का ऑपरेटर का यूज, उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? लेस ऑपरेटर का भी यूज करके देख लेते हैं क्या होता है। So A is less than B.
तो देख लिया लेस देन ऑपरेटर। अब चेक करते हैं इक्वल ऑपरेटर का। देन नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट, ठीक है। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ बी इज 20। सो 10 इज ग्रेटर देन 20 नहीं है, क्या रिटर्न आया मेरा, फॉल्स आया आपका। वैल्यू ऑफ बी इज 20, 20 इज ग्रेटर देन 10, 20 इज, यस 20 इज ग्रेटर देन 10, क्या रिटर्न किया आपका, ट्रू रिटर्न किया। उसी तरह से वैल्यू ऑफ ए इज 10, 10 इज लेस देन 20, यस 10 इज लेस देन 20, ट्रू। यदि कोई बोले कि 20 इज लेस देन 10, नहीं, फॉल्स हो गया आपका। ए इक्वल टू बी, ए का वैल्यू क्या आपका 10 है, बी का वैल्यू क्या हो गया आपका 20 हो गया। तो यहाँ पे क्या करें आपका 20 इक्वल टू सॉरी 10 इक्वल टू 20 नहीं है, तो क्या रिटर्न किया आपका, फॉल्स रिटर्न किया आपका। अब यहाँ पे क्या है 10 नॉट इक्वल टू 20, दैट मीन्स सही बोल रहे हैं कि 10 नॉट इक्वल टू 20, तो यहाँ पे रिटर्न क्या आपका, ट्रू रिटर्न किया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका किस तरह से यहाँ पे यूज हो रहा है हमारा। अब यहाँ पे लेते हैं वैल्यू सी ऑफ, वैल्यू को हम लोग क्या करें इनिशियलाइज करें, या यहाँ पास से हम लोग इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू ऑफ सी इज 10। ओके, सो चेक करते हैं रिजल्ट। आर इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, and r equal to a is less than equal to b, and then r equal to a is less than equal to c। रन कर लेते हैं, सिंपल से चेक कर लेते हैं। Value of a is 10, value of b is 20, 20 is greater than equal to, sorry, value of a is 10, value of b is 20, so 10 is greater than equal to 20 नहीं है। यहाँ पे क्या आपका value of a is 10, value of b is 20,
So 20 is less than equal to less than equal to 20. 10 is less than equal to 20. यस 10 क्या है, छोटा है 20 से। यहाँ क्या रिटर्न किया आपका, ट्रू रिटर्न किया। अब यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू क्या है, 10 है, और सी का वैल्यू क्या हो गया मेरा, 10 हो गया आपका। तो दोनों 10 10 हो गया आपका। ए इज also 10, वैल्यू ऑफ सी इज also 10, बोथ आर 10 10। सो 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस 10 इज लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ पे क्या रिटर्न किया आपका, ट्रू रिटर्न किया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मेरा क्या कर रहा है, रिलेशनल ऑपरेटर वर्क कर रहा है आपका। रिलेशनल ऑपरेटर में हमारा आता है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस, सॉरी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इसके बाद नेक्स्ट डे के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका किस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या आता है आपका, एंड और नॉट आता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे आपका। तो मैं इसके बाद के सेशन में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करूंगा। आज का सेशन में यहाँ तक ही रखता हूँ। थैंक यू। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले आए। और ये क्या है हमारा 100 डेज का ट्यूटोरियल सीरीज है जहाँ पे हम लोग सीखेंगे आपका क्या,